हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी मन्नान सिंह। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखना, समस्या और मेहनत। ये हमेशा आपके साथ लगी रहती है। समस्या का हल और मेहनत का फल इंसान को मिलता है, देर ही सही मगर मिलता जरूर है। समस्या से कभी इंसान को भागना नहीं चाहिए, समस्या से कभी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। आपको मेहनत करते रहना चाहिए। जो इंसान मेहनत करता है उसकी आर्गेन्स जिंदा रहते हैं, मन में कॉन्फिडेंस जगा रहता है। आने वाले समय में उसका प्रहार, उसका कर्म उसको आगे बढ़ाता है और जीत निश्चित होता है। आइए आज मैं चलता हूं इंग्लिश की दुनिया में जिसका नाम है टॉपिक। बेटा दिख रहा है? बोलो, टॉपिक दिख रहा है? आज मैं आपको बताने जा रहा टॉपिक। टॉपिक क्या है जिसको आप जब पढ़ते थे कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ, जब आप 11, 12, 10 जब आप पढ़े हैं उसमें आपको बताया गया है, दर्शाया गया है ऐसे। ऐसे मतलब टॉपिक बोलते हैं। अर्थात टॉपिक मीन्स होता है नाउन्स नेम। क्या? नाउन का नाम। नाउन का नाम को ही टॉपिक बोलते हैं। किसको? नाउन के नाम को ही टॉपिक बोलते हैं। किसको? जैसे आप देख रहे हो मोबाइल ना, मोबाइल एक नाम है ना। अब इस पे ऐसे बताओ। महात्मा गांधी के नाम है ना, अब उन पर ऐसे बताओ। महात्मा गांधी का क्या पूछ रहा है? उनका कार्यकाल पूछ रहा है, कार्यशाली पूछ रहा है, उनका कर्म पूछ रहा है, वो क्या थे, उनकी पूरी हिस्ट्री पूछ रहा है। तो मोबाइल क्या है, इससे क्या क्या होता है, ये पूछ रहा है। आप आंख से क्या जब कलम देख रहे हो ना, कलम एक टॉपिक बन गई, ऐसे बन गया। इस कलम के बारे में बताइए, कलम से क्या क्या होता है। समझ गए? आप चश्मा देख रहे ना, ये चश्मा एक टॉपिक बन गया, ऐसे बन गया। ये चश्मा से इंसान क्या क्या करता है, जनता क्या क्या करती है, वो बताना है, टॉपिक हो गया। आप बैग देख रहे हो ना, ये बैग से इंसान क्या क्या करता है, ये एक टॉपिक बन गया। क्या बन गया? टॉपिक बन गया। आप देख रहे हो दुनिया में जो कुछ नाउन है वो एक टॉपिक है। व्हाट इज, क्या कहा, सिर्फ कह दिया व्हाट इज पेन, कलम क्या है। अब इसके बारे में आपको बताइए, यही क्वेश्चन ये ना आता है, व्हाट इज महात्मा गांधी या हु इज महात्मा गांधी। ठीक है, ये क्या कहा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट आप मोबाइल, मोबाइल के महत्वपूर्ण क्या है वो बताइए, डिस्क्राइब दैट। ये कहता ना, कुछ नहीं करना, एकदम आसान ट्रिक्स बता दूंगा, जिंदगी में कभी आपको ना उम्मीद नहीं होना पड़ेगा। ऐसा ट्रिक्स बता दूंगा जो है आपका जुबान पट 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 इंग्लिश बोलेगा, फेंकेगा। जैसे गर्म मशीन का गोली निकलता है ना, ऐसे वो निकलेगा। लेकिन जो सिस्टमानुसार हम बताएंगे उसी के अनुसार चलेंगे, तब यहां याद नहीं कराया जाता है, सिस्टम बताया जाता है। सिस्टम फॉलो करोगे, सिस्टम जो फॉलो करता है, चाहे जो प्लेटफॉर्म हो, जो इंसान सिस्टम फॉलो करता है वही कामयाब होता है। ठीक है, आप समझ में आ गया ना? क्या कर देख रहे पंखा, वो व्हाट इज फैन, पंखा क्या है। अब इस पंखे के बारे में बताया है, इसका कार्य क्या हो रहा है, इंसान इससे क्या लाभ ले रहा है, मतलब नाउन से क्या लाभ हो रहा है, जनता कितनी इस्तेमाल कर रही है, कहां कहां कर रही है, वही ना बताना है। उसी को बोलते टॉपिक। समझ गए? समझ गए? अब हर नाउन की बात समझ में? ठीक, आइए देखते हैं। टॉपिक में कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स का नाम क्या है, आइए देखते हैं। टॉपिक का पहला पार्ट का नाम क्या है? टाइटल। क्या नाम है? टाइटल। ठीक है, टाइटल में क्या दर्शाता है? नाउन का इंपॉर्टेंस बताइए, इंपॉर्टेंस। समझ गए? नाउन का महत्वपूर्ण बताइए, इसका बेनिफिट बताइए। क्या बताइए? हाँ, नाउन का महत्वपूर्ण बताएं। अब जैसे कलम क्या है, इसका महत्वपूर्ण बताएं। द पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज एवरीवन नीड्स, हर कोई इस्तेमाल करता है। हाँ, इट नाउ डेज, आजकल यू आर लुकिंग, आप देख रहे हो, मेनी पीपल आर गोइंग
to office, they are going to tehsil, kacheri, high court. The students are going to coaching college and they are writing because the teacher is teaching. It is the most important at that time. समझ गए ना? समझ गए ना? तो यही चीज बताना है। आप देख रहे हो टाइटल में यही आता, महत्वपूर्ण बताना है। किसी नाउन का क्या बताना है? महत्वपूर्ण बताना है। और महत्वपूर्ण टाइटल वर्ड्स मैं आपको लिखवा दूंगा। पहले आज शास्त्रीय निकाय से बता रहा हूं, फिर एक एक पार्ट में आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। समझ गए ना? क्योंकि बहुत लंबा मैटर है, तो क्लास जाएगा 2 घंटे, तो 2 घंटे का सिस्टम हम आपको आराम से बता देंगे, ठीक ना? 2 दिन समझा देंगे। दूसरा पार्ट है बेटा, दूसरा पार्ट में क्या आता है? रीजन। क्या कहा? रीजन स्टोरी। क्या? अब ये नाउन क्या कहा? जो यहाँ ये जो नाउन है, जैसे कलम, अब कलम से इंसान क्या क्या करता है वो बताना है। एक इंसान पर काम बताना है। क्या? रीजन स्टोरी मतलब कारण, इसका कारण क्या है, वो कारण दर्शाना है। समझ गए? कारण क्या है? कलम इंसान लेता है, लेकिन क्यों लेता है, ये कारण बताना है। इसकी शुरुआत किससे होती है? सपोज। क्या कहा? सपोज दैट, या इफ, या सच एज, क्या, या एज, इससे शुरू होगा। उसके बाद यहां पे जो है मैटर बनेगा। क्या बने? मैटर। क्या बनेगा? मैटर, पहला नंबर। ठीक है। समवन, ठीक है। द मैन, क्या, इससे आप बना सकते हो। समझ गए? द पर्सन, क्या, अब यहां से आप बना सकते हो। यस या यस, वांट्स, ठीक, वांट्स टू और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इज आईएनजी, मतलब अब यहां से बनेगा। इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगा। समझ गए? वो मैं आपको बताऊंगा। इससे बनेगा स्टोरी बनेगा। कौन स्टोरी बनेगा? रीजन स्टोरी। कौन स्टोरी बनेगा? रीजन स्टोरी, मतलब कारण बताना है। इंसान कलम लेता है तो क्यों लेता है, ठीक है। अगर इससे शुरू होता है, किससे शुरू होता है? ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। समवन, द मैन, द पर्सन, इससे अगर शुरू होता है, ये सब्जेक्ट कन्वर्ट किसमें होता है? ही में। किसमें? दोबारा इसको बताने लिए क्या कहोगे? ही। फिर उसके बाद क्या होगा? वांट्स। क्या होगा? वांट्स टू फर्स्ट फॉर्म, वांट्स टू, हाँ समझ गए? ये चीज होगा। समझ गए? हाँ समझ गए ना? दोबारा किसे, इसको किस में कन्वर्ट करोगे? ही में। किसमें? इससे पहले क्या लगाओगे? बिकॉज। क्या? बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि, क्यों। अब इस तरीके से बहुत सारे मीनिंग्स है जो लिखवाएंगे आपको, अभी सर्च नहीं कर बता रहा हूं। उसके बाद यही चीज उतर जाएगा। वांट्स, क्या होगा? वांट्स टू फर्स्ट फॉर्म। जिससे क्या कहा? सपोज दैट, मान लीजिए समवन, क्या, या द मैन, द स्टूडेंट, कुछ भी, किसी को कलम तो हर किसी जरूरत ना। सपोज दैट द मैन वांट्स टू काउंट द मनी, इसको किसी एक कारण बताना है, किसी एक काम पे इसको बताना है। सपोज दैट द मैन वांट्स टू काउंट मनी, आदमी पैसा गिनना चाहता है। समझ गए? हाँ, दैट इज अ शॉपकीपर, वो एक शॉपकीपर है। बिकॉज ही वांट्स टू काउंट मनी बाय द पेन, वो कलम के द्वारा पैसा गिनना चाहता है। बाय काउंटिंग, काउंट करके, ही वांट्स टू टेल, वो बताना चाहता है। अब इसको मार्केट में दर्शा दो। नाउ डेज, आजकल द पीपल आर सिटिंग एट शॉप, लोग दुकान पे बैठे हैं। आफ्टर गिविंग थिंग्स, सामान देने के बाद दे आर काउंटिंग मनी बाय द पेन, वे कलम द्वारा पैसा गिन रहे हैं। दे आर काउंटिंग हाउ मच मनी, कितना पैसा है या कितना पैसा हुआ है। दे आर टेलिंग, वो बता रहे हैं। इफ समवन वांट्स टू काउंट मनी, यदि कोई पैसा गिनना चाहता है, एट दैट टाइम ही वांट्स टू, एट दैट टाइम द मैन, या एट दैट टाइम द मैन वांट्स टू कैलकुलेट, आदमी हिसाब किताब करना चाहता है। हाउ मच मनी, कितना पैसा हुआ है। एट दैट टाइम ही वांट्स टू टेल द कस्टमर, कस्टमर को बताना चाहता है। समझ गए? समझ गए? ये आपका रीजन हो गया। क्या हो गया? रीजन हो गया। मतलब जो काम उसके माध्यम से हुआ हो, क्यों हुआ हो, वो जाहिर हो गया। समझ गए? अब ऐसे आप नाउन पे होता है। तीसरे नंबर पे क्या है? पॉजिटिविटी। क्या है?
पॉजिटिविटी। चौथे नंबर पर क्या है? निगेटिविटी। क्या है? निगेटिविटी। पांचवें नंबर पर क्या है? एंड वर्ड। क्या है? एंड वर्ड। बस यही ध्यान देना है आपको। पॉजिटिविटी की शुरुआत किससे होती है? इफ से। किससे? इसकी भी शुरुआत किससे होती है? इफ से। इफ देयर इज नाउन, इफ देयर इज, इफ देयर इज नो नाउन, नो, दोनों अंतर ये, इसमें नहीं की बात करता है, इसमें हाँ की बात करता है। यदि संज्ञा है, क्या है? यदि संज्ञा है, यदि संज्ञा नहीं है। समझ गए? समझ गए ये चीज। अब इसके बाद सारा मैटर किसे बनेगा? सब्जेक्ट। क्या? देन क्या? सब्जेक्ट कैन और फर्स्ट फॉर्म, फिर मीनिंग एट दैट टाइम। क्या? एट दैट टाइम। क्या? सब्जेक्ट कैन, मतलब सारा मैटर कैन बनेगा। इसमें कल्पना करेगा। क्या करेगा? ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। ठीक है। इफ देयर इज पेन, यदि कलम है, देन द मैन कैन कैलकुलेट, आदमी हिसाब किताब कर सकता है। देन एट दैट टाइम द स्टूडेंट कैन राइट, विद्यार्थी लिख सकता है। समझ गए? इफ द टीचर इज टीचिंग, यदि अध्यापक पढ़ा रहा है, एट दैट टाइम द स्टूडेंट कैन राइट, वो लिख सकता है। इसकी पावर बता रहा है। समझ गए? समझ गए? इस तरीके से बहुत सारे शब्द आप सारे मैटर कैन में बनेंगे। क्या? सारे मैटर। हाँ, कैन के बाद ये कौन सा वर्ब आएगा? कौन सा वर्ब आएगा? जो रीजन स्टोरी में वर्ब बोले रहेंगे आप, जो रीजन स्टोरी में वर्ब बोले रहेंगे। ये देखो, जो वर्ब बोले ना, जो यहाँ वर्ब आएगा ना, यही वर्ब यहाँ लगेगा। समझ गए? जो वर्ब यहाँ बोले रहेंगे ना, वही वर्ब यहाँ कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगा। समझ गए? समझ गए? हाँ। अच्छा, वो स्टोरी जो बताएंगे समझ आ जाएगा। निगेटिविटी में क्या है? नहीं की बात करता है। इफ देयर इज नो पेन, यदि कलम नहीं है। ठीक है। देन व्हाट विल ही डू, तब वह क्या करेगा? एट दैट टाइम। क्या? उस समय। हाउ कैन, हाउ कैन फर्स्ट फॉर्म, हाउ कैन राइट, कैसे लिख सकता है। हाउ कैन को कंडीशन के साथ वहां वर्ब लगाएंगे। ठीक है। क्या कहा? विदाउट। क्या कहा? विदाउट नाउन, बिना संज्ञा के। ही कांट। क्या कहा? ही कांट फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। देन क्या कहा? ही कांट। क्या कहा? फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान दो, यही चलता रहेगा। जैसे विदाउट पेन द शॉपकीपर कांट कैलकुलेट। ठीक है। विदाउट पेन द मैन कांट, द स्टूडेंट कांट राइट द मैटर। इफ द टीचर इज टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहा है, एंड ही कह रहा है राइट द मैटर, मैटर लिखो। विदाउट पेन, इफ देयर इज नो पेन, यदि कलम नहीं है, विदाउट पेन, बिना कलम के, हाउ कैन राइट, कैसे लिख सकता है। विदाउट पेन ही कांट राइट, देन ही कांट अंडरस्टैंड, तब वो नहीं समझ सकता है। इफ द स्टूडेंट इज राइटिंग, यदि विद्यार्थी लिख रहा है, दैट इज अ रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड है। इट इज पावर ऑफ पेन, ये कलम की ताकत है। समझ गए? अब कलम से तो बहुत सारा काम है। जज वाला काम बता दो, किसी को फांसी पहुंचाता है, किसी की जान बचाता है, बहुत सारा काम बताना। ये सब स्टोरी में आएंगे, रीजन स्टोरी में आएंगे। ठीक है। बाकी उसी को इसमें बताना है, रीजन स्टोरी को कैन से बताना है, जो इसमें वर्ब है बताऊंगा। एंड वर्ब में क्या है? कुछ नहीं है, इसमें बात खत्म करो। क्या कहा? एंड वर्ब में तो बात खत्म करो। समझ गए? ये पॉजिटिविटी, ये निगेटिविटी, इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है। क्या क्या, इसमें क्या क्या नहीं हो सकता वो बताया। इसमें बात खत्म करो, एंड वर्ड्स, बात खत्म करो। बात खत्म करने के लिए क्या होता है? दैट्स व्हाई। क्या? या सो। क्या? या देयरफॉर। क्या? इसमें से चाहे जो बोल सकते हो। देख रहा ना? इसके बाद क्या होगा? आई से। क्या?
आई कैन से क्या, या इट इज क्या, सेड दैट। आई से मैं कहता हूं, आई कैन से मैं कह सकता हूं, इट इज सेड दैट ऐसा कहा जाता है। दैट मीन्स की, दैट मीन्स की। नाउन इज वेरी गुड, समझ गए? नाउन इज वेरी। टॉपिक में कितने पार्ट्स हैं? वो 5 पार्ट कौन है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। समझ आ गया? टाइटल क्या दर्शाता है? नाउन का महत्वपूर्ण बताइए, जो आप बता सकते हैं। रीजन में क्या, रीजन स्टोरी में क्या है? उस नाउन से इंसान क्या क्या करना चाहता है, क्या क्या करना चाहता है, ये रीजन स्टोरी होगी। पॉजिटिविटी क्या है? जो रीजन स्टोरी में वर्ड बोला गया है उसी को कैन से आप बताना है। अगर मतलब वो नाउन है तो इंसान क्या क्या कर सकता है, जो करना चाहता है उसी को कर सकता में बदलना है। अच्छा, नेगेटिव में क्या है? अगर वो नाउन नहीं है तो इंसान को समस्या क्या होगी, तब वो कैसे कर सकता है, तब वो नहीं कर सकता, बिना नाउन का वो नहीं कर सकता है। समझ गए? अच्छा, बात खत्म करने के लिए, आप शब्द खत्म करना चाहते, अपनी बात खत्म करना चाहते, दैट्स व्हाई मींस इसलिए क्या, इसलिए मैं कहता हूं या मैं कह सकता हूं या ऐसा कहा जाता है कि संज्ञा बहुत जरूरी है। चाहे जो टॉपिक पकड़ लोगे वो आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? बात समझ में आ गई? टॉपिक में कितने पार्ट्स हैं? क्लियर हो गया? अब एक एक पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पार्ट में आपको अच्छी तरीके से समझ में। कोई डाउट किसी को बेटा? क्या बेटा आपको प्रियंशु? कोई डाउट बाबू अंकुर? कोई राजा? क्या बिटिया रानी? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, आप इसको समझ लो। अब मैं आपको इसको एक एक पार्ट बताऊंगा, ठीक है? ओके, इट्स ऑल।